हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए मैथमेटिक्स का वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको आज बताया जाएगा क्षेत्रमिति में त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित समस्याएं, जिसका कि परिसीमा और क्षेत्रफल इसमें निकाला जाता है। 15.3 का 12 नंबर का सवाल सबसे पहले देखेंगे। 12 नंबर का सवाल में देखिए क्या लिखा है कि शाहीन ने ABCD एक ट्रेपीजियम बनाया। ठीक है, ट्रेपीजियम बनाया जिसमें कि BD विकर्ण की लंबाई दे दिया 11 सेंटीमीटर और A तथा C बिंदुओं से BD विकर्ण पर 2 लंब खींच दिया जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है। तो गणना करके ट्रेपीजियम के आकार के ABCD क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले डायग्राम बनाएंगे तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाते हैं। देखिए ट्रेपीजियम अगर बनाना हो तो प्रायः आपको ऐसे बनाना होगा कि 2 भुजा इसका समानांतर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है कि किसको किसको कितना लेना है, तो ABCD डायरेक्ट मार देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब देखिए विकर्ण का लंबाई, यहाँ पे कह रहा है BD विकर्ण का लंबाई, तो BD को मिला दीजिए आप। फिगर का तैयार देखिए कैसे होगा, तो यहाँ जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, बन जाएगा फिगर। ट्रेपीजियम एक बना लीजिए। BD का लंबाई कितना दिया है वो लिख दीजिए। BD का लंबाई 11 मीटर दिया हुआ है कि सेंटीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, तो 11 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, A और C बिंदु से लंब डाल दिया गया है किस पर, BD पर। तो देखिए A बिंदु से अगर लंब डाला है BD पर तो इसका लंब हम यहाँ पे डालते हैं। चलिए यहाँ पे डाल देते हैं लंब। चलिए लंब डाल दिए यहाँ पे। मान लिया जाए कि AE लंब यहाँ पे डाला गया है। ठीक है, और C बिंदु से भी कह रहा है कि इसमें से भी BD पर ही लंब डाल दिया, तो चलिए इसमें भी लंब डाल दिए। ठीक है, लंब डाल दिए। 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है लेकिन होना चाहिए। अगर लंब डालेंगे तो हो सकता है कभी कभी इसके बाहर भी लंब डाला जा सकता है। ठीक, लेकिन हम भीतर ही लंब डाले हैं। अगर मान लिया 90 डिग्री नहीं बनेगा तो इसको ऐसे बढ़ा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लंब डाल सकते हैं। ठीक है, तो लंब डाल दिया। तो लंब जब डाल दिए हैं तो इसका लंबाई कितना दिया है देख लीजिए, 11 एक हुआ और एक 5 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, तो A बिंदु से 2 लंब खींचा, तो A बिंदु से जो खींचा उसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर ही लिखते हैं। इसको हम 5 सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर लिखते हैं और ये 11 सेंटीमीटर। फिगर आपको समझ में आ गया। अच्छा, ये जो लंब है C से जो BD पर लंब डाला, मान लिया जाए CF है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि ट्रेपीजियम का जो एरिया निकालने का सूत्र है 1/2 इंटू समानांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों समांतर भुजा के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे देखिए वो सब लफड़ा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। जब वो सब कुछ भी नहीं दिया है तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ABD का एरिया निकाल लेंगे और BDC का एरिया निकाल लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तभी तो हम ट्रेपीजियम का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रेपीजियम ABCD में BD विकर्ण, अच्छा BD विकर्ण की लंबाई दे दिया 11 सेंटीमीटर, ये पूरा 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, BD विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर। A बिंदु से BD पर डाला गया लंब AE बराबर कितना, 5 सेंटीमीटर, तथा C बिंदु से BD पर डाला गया लंब बराबर CF बराबर 11 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ट्रायंगल ABD त्रिभुज
ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी डी, सी नहीं, ए बी डी का क्षेत्रफल 1/2। अब बताइए इसका आधार, जिस पर लंब डाला जाता है वो आधार होता है, तो बी डी पर लंब डाला गया तो बी डी आधार हो गया, और ऊंचाई जो लंब है वही ऊंचाई हो जाता है, यानी ए ही हो जाएगा। अब बी डी का मान हम रख देंगे 11, ए ई का मान अभी अभी देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, 11 × 5 55/2, 2 दूनी 4, 2 सती 14 और 2 25 27.5 वर्ग सेंटीमीटर। एक देखिए ए बी डी का एरिया हमें मिल गया। अब अगर बी डी सी का एरिया निकाल के दोनों को जोड़ेंगे तो ट्रेपीजियम का एरिया निकल जाएगा। तो अब बी डी सी त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल 1/2। अब यहाँ देखिए इसका आधार भी बी डी ही होगा, लेकिन इसका ऊंचाई जो है वो सी एफ हो जाएगा। सी एफ 11 है और ये 11, दोनों 11 है। 1/2 सी डी 11 सी एफ 11, 121/2। इसको अगर भाग देंगे तो कितना आएगा, 6, उसके बाद 0 आ जाएगा, उसके बाद 2 × 5 10 वर्ग सेंटीमीटर। इसलिए अब देखिए, अब ट्रेपीजियम आपका बना किससे है, ट्रेपीजियम ए बी सी डी किससे बना है, 2 त्रिभुज के मिलने से बना है। ठीक है, वो दोनों त्रिभुज क्या क्या है, एक है ए बी डी प्लस त्रिभुज बी डी सी, दोनों का एरिया मालूम है। पहला का एरिया कितना निकला, 27.5, दूसरा का एरिया कितना निकला, 60.5। दोनों को अगर जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 5 5 0, 1 बाकी 8, 2 8 बराबर 88.0 मतलब 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया कि 88 वर्ग सेंटीमीटर किसका एरिया हुआ, तो ये एरिया आपका हुआ ट्रेपीजियम का, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। ये देखिए आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने से 13 नंबर का सवाल मिल जाता है। वो क्या है, ए बी सी डी ई एक पंचभुजाकार बहुभुज है जिसमें बीसी भुजा विकर्ण एडी के समानांतर है। ईपी बीसी पर लंब और ईपी एडी को क्यू बिंदु पर काटती है। बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, एडी बराबर 13 सेंटीमीटर, पीई बराबर 9 सेंटीमीटर और पीक्यू बराबर 4/9 पीई हो तो ए बी सी डी ई पंचभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये तो बड़ा लफड़ा वाला सवाल दे दिया है ना। फिर भी हम लोग इसको बनाएंगे। तो ये बनाएंगे कैसे, जब हम एक फिगर बनाएंगे तो ये आराम से बन जाएगा। तो सबसे पहले फिगर बनाइए। पंचभुज मतलब 5 भुजाओं वाला एक बहुभुज होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले 5 भुजाओं वाला बहुभुज बनाते हैं। 5 भुजा वाला बहुभुज बनाते हैं, लेकिन ये ख्याल रखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस तरीके का मतलब ए बी सी डी जो बैठाएंगे वो किस तरीके से कहाँ पे बैठाएंगे, वो इसके हिसाब से बैठाएंगे। ठीक है, ये पंचभुज बनाए, बीच में हम लाइन खींच दिए हैं, ये आगे पता चल जाएगा। देखिए ए बी सी डी ई एक पंचभुज बनाए जिसमें बीसी भुजा विकर्ण एडी के समानांतर है। अब देखिए विकर्ण जहाँ पहले ही बता दिया कि बीसी भुजा विकर्ण एडी के समांतर है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये अगर बीसी है और ये एडी है
तो ये दोनों आपस में क्या है, समानांतर है। देखिए फिगर बनाने का शुरुआत यहीं से हो जाता है कि BC भुजा AD के समानांतर है, बना दिए हैं। अब यहाँ देखिए ABCD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अच्छा EP BC पर लंब है, EP BC पर लंब है, तो EP बोल रहा है तो E से सीधा खींच दीजिए यहाँ पे लंब और यहाँ पे लिख दीजिए P। तो EP क्या है, BC पर लंब है। तो देखिए अगर दो समानांतर रेखाओं में एक लंब खींचा जाए तो दोनों समांतर रेखा पर वो सरल रेखा क्या होता है, लंब होता है। तो आप जान गए हैं कि इस पर भी ये 90 डिग्री होगा तो इसमें भी 90 डिग्री होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर कोई दो सरल रेखा को कोई तीसरी सरल रेखा इस तरह से काटे कि संगत कोण बराबर हो तो वो सरल रेखा समानांतर हो जाता है, या दो समानांतर सरल रेखा को अगर कोई तीसरी सरल रेखा काटे तो संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये संगत कोण हो जाएगा। तो संगत कोण ये 90 डिग्री अगर है तो ये भी 90 डिग्री ही होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए BC 7 सेंटीमीटर है, लिख दीजिए BC 7 सेंटीमीटर है। चलिए 7 सेंटीमीटर लिख दिए हम BC, ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। और क्या क्या बोला है वो भी लिख देते हैं। AD बराबर 13 सेंटीमीटर, चलिए ये 13 सेंटीमीटर है, लिख दिए हैं 13 सेंटीमीटर। और क्या क्या है देख लीजिए, PE 9 सेंटीमीटर, PE कहाँ है, PE ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 9 सेंटीमीटर। चलिए उसको वहाँ नहीं लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं। ये आपका E है और ये आपका P है, ठीक है, कितना है 9 सेंटीमीटर। चलिए 9 सेंटीमीटर लिख दें, यहाँ से यहाँ तक पूरा 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब PQ बराबर 4/9 PE। तो PQ कहाँ है, PQ कहाँ है, Q तो है ही नहीं। देखिए Q कहाँ है, नहीं है। यहाँ देखिए Q होगा जरूर। यहाँ देखिए EP BC पर लंब है और EP AD को Q बिंदु पर काटता है, तो यहाँ पे हमको Q लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये EP जो है AD को कहाँ पे काटता है, Q बिंदु पर, यहाँ पहले ही बता दिया। क्लियर, तो Q बिंदु यहाँ पर है। अब बताइए कि ये PQ का मान यहाँ बता रहा है कितना होना चाहिए, ठीक है। तो PQ का मान होना चाहिए 4/9 इंटू PE, यानी PE जितना है उसको 4/9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो उसको तो खैर आगे लिखेंगे। सबसे पहले देखिए पंचभुज ABCDE में, ठीक है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। फिगर देखते जाइए, लिखते जाइए। AD बराबर 13 सेंटीमीटर, आराम से लिखते जाइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है। PE बराबर 9 सेंटीमीटर। अभी ये सब का काम लगेगा इसलिए पहले लिख के रख लेते हैं, ठीक है। AD बराबर 13 सेंटीमीटर लिख लिए हैं, ये भी लिख लिए हैं, ठीक है। जो दिया है हम सारा लिख लिए हैं। कुछ छूटा भी है क्या, कुछ भी नहीं छूटा है, ये सारा लिख लिए हैं। अच्छा EP लंब है BC पर, क्या है, EP लंब है BC पर, ठीक। ये यहाँ तक का कहानी हमें पता हो गया, ठीक है। अब गौर से देखिए, अगर हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना है EAD, ठीक है, और एक चतुर्भुज बना है ABCD। अब ये चतुर्भुज कैसा हो सकता है, देखिए ये दोनों समानांतर है तो जरूर ये ट्रेपीजियम हो सकता है, क्योंकि देखिए एक भुजा 7 है तो दूसरा 13 है, तो इसलिए दोनों समानांतर भुजा है और ये दोनों असमानांतर हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये 13 है तो ये 7 है, इसलिए असमानांतर होना ही है। यहाँ पे नहीं लग रहा है लेकिन ये असमांतर होगा 13 सेंटीमीटर, यानी ये पूरा लंबा होगा। फिगर एडजेक्ट नहीं हो सकता है लेकिन आपको सवाल एडजेक्ट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो EP प्लस BC, EP प्लस नहीं है, ये लंब है, ठीक है, लंब का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक। EP लंब है BC पर, ठीक, इसलिए ये दोनों क्या होगा 90 डिग्री, इसलिए एंगल EQD बराबर एंगल QPC भी कर सकते हैं बराबर 90, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री है और इसलिए तब ये लंबवत दूरी भी होगा। तो इस समान ट्रेपीजियम का लंबवत दूरी एक QP हो जाएगा और त्रिभुज का लंबवत दूरी कौन होगा,
EQ हो जाएगा। ठीक, तो अब चित्रानुसार देखिए त्रिभुज, एक चीज़ और देखिए यहाँ पे PQ थोड़ा निकाल लेते हैं। PQ जब निकलेगा तो EQ भी निकल जाएगा। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गौर करिए, PQ बराबर, देखिए गौर से, PQ बराबर दिया है 4/9 इंटू PE। कहाँ से आया ये, कहाँ से आया, कहाँ से आया देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे। PQ बराबर 4/9 PE है कि नहीं है, ये वाला है कि नहीं है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए। अब बताइए इसका मान निकालना आसान हो गया कि नहीं हो गया। 4/9 गुना PE के जगह पे यहाँ देखिए 9 है, 9 कट गया, बोलिए कितना आया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पे बताइए PQ कौन है, ये 4 सेंटीमीटर हुआ। अब जब ये 4 सेंटीमीटर हो गया तो आप खट से बता देंगे कि ये कितना होगा, EQ कितना होगा, बताइए बताइए, EQ कितना होगा, बताइए कितना होगा। 9 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो EQ बराबर क्या होगा, बताइए EQ बराबर क्या होगा, EQ बराबर क्या होगा, इसलिए EQ बराबर क्या होगा, 9 - 4 बराबर, यानी PE माइनस PQ है ना, बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या निकालेंगे, पंचभुज, पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ऊपर देखिए EAD का क्षेत्रफल और ट्रेपीजियम ABCD का क्षेत्रफल। EAD, पहले EAD लिखिए, त्रिभुज EAD का क्षेत्रफल प्लस ट्रेपीजियम BC, ट्रेपीजियम ABCD ना, ट्रेपीजियम ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए EAD का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर 1/2 इंटू, इसका देखिए EAD का बेस क्या है, यहाँ पे देखिए गौर से, EAD का बेस AD है और EQ इसका ऊंचाई है, AD इंटू EQ, AD इंटू EQ। अब प्लस ट्रेपीजियम का क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। अब यहाँ पे देखिए समांतर भुजाओं का योग, तो समांतर भुजा यहाँ क्या मिला, AD प्लस BC, क्या मिला, AD प्लस BC, AD प्लस BC इंटू हाइट, हाइट यानी कहने का मतलब समांतर भुजाओं के बीच की दूरी PQ। ठीक है, PQ ना, देख लीजिए यहाँ पे PQ। ठीक है, सबका मान यहाँ पे है, आप मान यहाँ देखते जाइए और यहाँ पे बैठाते जाइए। ठीक है, चलिए बताइए अब इसका मान क्या क्या है फटाफट। 1/2 गुना AD देखिए यहाँ पे कितना है, 13 सेंटीमीटर। कहीं फिगर देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारा हम ब्यौरा दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे देख के उतारते चले जाएंगे। 13 इंटू EQ देखिए कहाँ पर है, EQ कहीं निकालें, देखिए यहाँ पे EQ निकाल के रखे हैं 5 प्लस 1/2 AD कहाँ है, AD 13 सेंटीमीटर, फिर AD आ गया 13 सेंटीमीटर, लिख दिए हैं 13 सेंटीमीटर। चलिए BC कितना है, BC देखिए यहाँ पे कितना है, BC 7 सेंटीमीटर, लिख देंगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। इंटू PQ कहाँ है, PQ अभी लिखा लेते ना, PQ कहाँ का, यही तो PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसको बस
ध्यान से सॉल्व कर दीजिए, आंसर उम्मीद है निकल जाएगा। कितना है? 5 तिया 15/2। एक बटे दो, ये दोनों को जोड़ दीजिए, 20 आएगा। अच्छा 4 आएगा। इस दोनों को काट दीजिए, अब आएगा 7.5। किसको? इसको अगर भाग देंगे तो 7.5, ये आ जाएगा 40। 10 गुना 4 कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। आ जाएगा ना? 10 गुना 4 EQ बराबर 5 और AD बराबर 13। यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। 3 नहीं है, 13 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 65। तो 65/2 अगर हम करते हैं तो कितना आ जाता है? आता है 3 2 6 2 7 14, ठीक है, 37.5 आ जाता है। ठीक है, ये 65 है क्योंकि 13 को गुना 5 से करेंगे। 3 नहीं है, 13 है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 आएगा और कितना आएगा? 7 आएगा और 4 और 3 7 आ जाएगा। 13 × 5 65/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 2 तिया 6 और फिर 2 दूनी 4, 10/5। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद आ जाता है 5 और 2 4 और 3 7, यानी 72.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए पंचभुज ABCDE का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 72.5 वर्ग सेंटीमीटर, और यही आपका आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरीके से पंचभुज का क्षेत्रफल भी हम लोग क्या किए हैं? निकाल लिए। क्लियर? इस तरह से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करें और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।